हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल तो मुझे बुखार आ गया था, अभी भी है, हल्का उतना नहीं है पर हल्का है। अभी कमर दर्द हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, पर ठीक हूँ, कल से थोड़ा ठीक हूँ दोस्तों। तो नाश्ता पानी हमने बना लिया। अब जाते हैं हम वहाँ, हमारी दिरानी का लड़का हो रखा है, हमारे सासू जी का यहाँ पे नाती, तो उनके लिए हम नाश्ता देने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि अलग गौशाला में रहते हैं। तो 16-17 दिन में वो पानी पे लगती है, तब उनको घर में लाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी क्योंकि जो हमारी चाची जी हैं उनको लड़का हुआ है, तो उनको नाश्ता देने की आज हमने बोला है कि हम देंगे नाश्ता। तो जो प्रिंसिपल दादी जी हैं उनका नाती हुआ है, तो उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ देना। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो ऐसा होता है गांव में कि 15-16 दिन तक जिनका बच्चा होता है ना, उनको अलग रखा जाता है, उनको अलग खाना दिया जाता है। और फिर 15-16 दिन के बाद पूजा पाठ होता है, शुद्धिकरण होता है, फिर जो जिनका बच्चा हुआ रहता है वो तब आते हैं घर में। तो ऐसे ही हमारे गांव में भी होता है। तो अभी हम जा रहे हैं चाची जी के पास खाना देने के लिए। तो आप सबको भी दिखा देते हैं कि कैसी जगह पे रहते हैं जिनका बच्चा होता है। तो मैं आप सबको बता रही थी ना कि कैसे घर में रहते हैं। ये देखिए, ये पूरा घर मिट्टी का बना हुआ है। यहाँ थोड़ा गर्मी रहती है, इसीलिए यहाँ पे रखा जाता है। और बहुत बहुत बधाई हो चाची जी को और दादी जी को, हमारी प्रिंसिपल दादी जी को बहुत बहुत बधाई हो। नानी जी को भी। और यहाँ पे हमारी नानी जी भी है। नानी जी, ये देखा नानी, नानी जी भी यहाँ पर। ये देखा दादी भी दिया खाया। यहाँ देखो दादी जी पे। हेलो, प्रणाम, नमस्ते सबको। सभी स्वास्थ्य होंगे, मस्त होंगे। और हम आज का सुलकड़ा में हैं। हाँ। हमारा गढ़वाल में तो ऐसे होता है। हाँ। और आप लोगों की दुआ से मुझे नाते मिला और सबकी दुआ से मिला। हाँ। सबको बहुत बहुत बधाई है। आप सब बधाई के पात्र हैं। और दादी जी को भी सब बधाई देना। हाँ, सब बधाई देना। हमारी सासू जी को इनका नाती हो रखा है दोस्तों। हाँ। और ये काना है हमारी, इसका भूला हो रखा है। हाँ। जो पहले भी शीतल ने वीडियो बनाई थी, वो भी यहीं रहते थे। यहीं पे हुआ था वो भी। और मम्मी के टाइम पे भी ना, जब हम घर पे थे, हाँ। करा धुआं धुआं रोज सिर तरह। बहुत धुआं रहता था उस टाइम पे तो वो करते थे, सुनाते थे। अब तो इतने आग भी नहीं जला रहे हैं लोग। पहले के जमाने में इतना धुआं रहता था कि अब क्या बताऊं। वही तो। अभी मैंने सोचा कि ऊपर पे मैं आ रखी हूँ, अपनी गौशाला के ऊपर पे ही थी मैं, यहाँ ऊपर पे। तो मैंने कहा थोड़ा अपनी गौशाला भी दिखा देती हूँ आपको। वहाँ सामने पे देखो सोनी देख रही है मेरे को घूर घूर के, ये देखो, पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा आ रखा है। और यहाँ पे हमारी कमली भी रहती थी। तो जैसे ना पहले लोग ना ऐसे गौशाला के अंदर रहते थे, जैसे चाची ऊपर है ना, वो भी गौशाला है, पर उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है वहाँ। पर पहले ज़माने के लोग ना ऐसे गौशाला के अंदर रहते थे, जहाँ पे मतलब बच्चा होने के बाद सीधा यहाँ जाते हैं और 15-16 दिन के बाद फिर तब जाते हैं घर पे। तो यहाँ पे मैं अभी अपनी गौशाला देखने के लिए भी आ रखी हूँ कि कैसी है क्या है। बहुत दिनों के बाद आई हूँ मैं अभी। तो अभी मैं घर चलती हूँ। अभी मैं वीडियो अपलोड करने के लिए हमेशा की तरह आ रखी हूँ शंकरनाथ जी के साइड, जहाँ पे हमारी सिमलौसी वाली सार है। और ठीक ऊपर पे हमारे शंकरनाथ भगवान जी हैं। और यहीं पे हमारा 5G चलता है, कहीं भी नेट नहीं चलता है, तो मुझे यहीं पे आना पड़ता है। और घर में इतनी नींद आ रही थी, तो मैंने कहा कि एक बार वीडियो अपलोड कर देती हूँ, फिर सो जाऊँगी। पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है। मुझे लग रहा है कि उस दिन पूरी रात उठी हुई थी ना, तो उसी का अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है। और अभी मैं नीचे देख रही हूँ ना, तो यहाँ पे लंगूरों का बहुत आतंक आ रखा है। चारों तरफ लंगूर ही लंगूर है। मुझे यहाँ से फटाफट चलना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर साइड भी आ रहे हैं। मुझे लग रहा है वो मुझे खाने के लिए ना आए। तो अभी मैं यहाँ पे ऊपर भी देख रही थी ना कि एक बुआ जी बोल रहे थे कि यहाँ पे ना खेड़ा हो रखे हैं। तो मैं आपको बताऊँगी खेड़ा किसको बोलते हैं। मैं उसी की ढूंढ खोज करने के लिए ऊपर जा रही हूँ। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं खेड़ा किसको बोलते हैं। तो अभी आ रखे हैं मैं रोड में वीडियो अपलोड करने के लिए, पर यहाँ ना लंगूरों के डार बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। ये देखिए, कुछ पेड़ों पे बैठे हुए हैं, कुछ नीचे, कुछ ये देखो पेड़ों पे घास खा रहे हैं। ये देखो। मुझे लगता है लंगूरों से बहुत डर, लंगूरों से क्या बंदरों से, हर चीज़ से डर लगता है। आपके यहाँ ना लंगूरों को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ इनको बोलते हैं गोणी और बांदर। और मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे करके ना गांव में भी आ जाएंगे दिन को और बहुत परेशान करेंगे। कल बंदरों की डार आ रखी थी और आज इनकी डार आ गई है। तो ये पेड़ है खेणे का, जिसको हमारे गांव में खेड़ा बोलते हैं। आप बताना आपके गांव में इस पेड़ को क्या बोलते हैं। और इसकी जड़ों पे ना ऐसे फल उगते हैं, ये देखिए। ये तो बुआ जी तो बोल रही थी कि खाने के लिए अच्छे हो रहे हैं, तो मैं देखती हूँ कि हो है कि नहीं है अच्छे खाने के लिए। हो तो रखे हैं बहुत। ये देखो, ये है इसका फल। और इसको तोड़ती हूँ। हाँ, मैं भी, मेरे एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में ये कैसे तोड़ूँ? रुको, ये देखो फोकस ऐसा होता है इसके अंदर। और बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा।
तो मैं अभी और ढूंढती हूँ। ये देखो, ये सारे अभी पके नहीं है। ऐसे होता है खेड़ा। तो आप बोलना आप बताना आपके घर में गांव में क्या बोलते हैं इसको। बहुत टेस्टी फल होता है। और एक होता है तिमला। तो मुझे लग रहा है अभी धीरे धीरे ये फल उगने शुरू हो गए हैं, तो बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। तो मैं इनको खाती हूँ। ये देखो इन पे, हेलो करा। आज हमारे यहाँ पूजाई है ना, तो ये लगे हुए हैं इधर उधर सामान सारने पे। उधर छल की पूजा हो रही है ना, तो पापा लोग सब लोग अनमोल लोग वहीं जा रहे हैं। तो मेरे को तो फल यहाँ पे मिले नहीं, एक ही मिला। तो मैं मस्त करके यहाँ पे नज़ारों का आनंद ले रही हूँ। सामने से देखिए प्यारा सा नज़ारा देखिए। तो अभी घर चलती हूँ, फटाफट खाना भी बनाना है। और जब से मोनिका दी रुचि दी गई है ना, मुझे बहुत बोरियत आ रही है। कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा, वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कि अब तो होली आने वाली है, हमारे गाँव में बहुत प्यारी होली मनाई जाती है। तो अभी मैं आ रखी हूँ शीर्षा के घर पे। यहाँ देखो, हेलो करो, ऐसे करो, बाय बाय करो, तो करो। तो ये बहुत शर्माती है। गिरी ना, इसलिए यहाँ पे चोट लग गई यार। ये वे कबाल लग गया पर से ले गया यार। असंती है कि ना ते बखवाड़ पड़ी। ये कहता चढ़ू क्या गुचू, ये पैसे के लिए कैसे करी क्या गुचू के लिए ऑर्डर नहीं। ये चली दुकान वाला इसको पता है कि दुकान का है वो, देखो ऊपर में दुकान है ना, तो उसको पता है दुकान का रास्ता यही है। आई ये कितना लगाई। ठीक है, बाय कर, बाय बाय कर दी, बाय बाय कर दी। अभी बज रहे हैं दिन के 11 और अभी मेरे खाना बनाने की तैयारी हो रही है। और आजकल ना इससे काली सी धूप हो रही है, क्योंकि गर्मियों का महीना लग गया है। मार्च मतलब एक दिन रह रखा है फरवरी को ज़्यादातर, और मार्च लगने वाला है। और मार्च में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और ना हमारे अगल बगल आजकल फुलयारी के फूल भी होने लगे हैं। ये देखिए, ये आरू के फूल हैं और नीचे पे फुलयारी के फूल हैं। इनका त्यौहार भी आने वाला है बहुत जल्द। और अभी मेरे खाना बनाने की तैयारी हो रही है। धूप लग रही है ना, तो आंखें नहीं खुल रही हैं। कल मैंने इतने सारे कपड़े धोए, ये देखिए, ये भी धूप सूख गए हैं, कल ही सूख गए थे। आजकल ना एक ही धूप से मतलब एक ही दिन में कपड़े सूख जाते हैं, वरना तो ठंडियों में कपड़ों को सुखाने में 1-2 हफ्ता लग ही जाता है। अगर जहाँ मतलब बारिश का महीना हो गया, शुरू हो गया, तो तब तो कपड़े सुखाने बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। और धूप भी देख रहे हो आप, इतनी काली धूप। तो आप लोग भी बताना कि आपके साइड भी गर्मी शुरू हो गई है कि नहीं हो गई है। सुबह शाम तो हल्की फुल्की ठंड है, और रात को तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है रूमों में, क्योंकि मैं तो कल एक कंबल में सोई थी, उसमें भी गर्मी लग रही थी। और दिन को तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं अभी नीचे चलती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। चिड़िया की आवाज़ देखो, कितना हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे। ये बैठे हुए हैं सिंटलू, जिनको हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सिंटलू। अब मम्मी को हंसी आ रही होगी, क्योंकि ये मेरा निकनेम है। ये देखो, बहुत चीख करते रहते हैं ये। देखो कमेंट देखो, आप इधर आओ, आगे आओ, बोलो आप कुछ, हंस रहे हो आप। बोला ना तेरा नाम। तो मम्मी आज जरा नहा के थोड़ा फ्रेश हो गई है, क्योंकि वहाँ परसों से सुस्ताई आ रही थी। और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता रहता है, पानी की कमी नहीं है होती है। बस जब जून का महीना लगता है, उस टाइम पे रुपाई होती है, तो पानी नहीं देते हैं वो लोग, इसलिए उस टाइम पे सारना पड़ता है हमें पानी। तो मम्मी यहाँ पे कपड़े धो रही है, मैं करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो आज दिन के खाने में बन रहा है चैसा भात। तो उसके लिए मैं काली दाल धूप में सुखा रही हूँ। इसके बाद इसको थोड़ा भूनेंगे और इसके बाद इसको पीस देंगे, और फिर इसका बनाएंगे चैसा। चैसा मेरा फेवरेट है, तो इसको मन लगा के बनाएंगे और मस्त करके चाव से खाएंगे। तो दोस्तों, दिन से सीधा मेरा अब जाके ब्लॉग बन रहा है, क्योंकि आजकल दिन में ना बहुत सुस्ताई आ रही है, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। और
मैं तो हूँ बहुत नींद वाली, मतलब मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, चाहे मैं दिन भर भी सोऊं तभी मुझे रात 8-9 बजे तक मुझे नींद आ जाती है। मैं जल्दी सो जाती हूँ और सुबह देर से उठती हूँ। फिर मेरे को दिन को 1-2 बजे तक 1-2 बजे नींद आ जाती है, सोने का मन करता है। और आजकल तो गर्मियों में होता ही ऐसे है, सुस्ताई बहुत ज़्यादा आ जाती है। और एक टाइम पे तो मैं दिन में शाम को बैठी हुई थी, सोच रही थी कि नहीं डालूंगी ब्लॉग, पर सुबह से मैंने मेहनत कर रखी है और कुछ भी ब्लॉग ना पड़े तो अच्छा नहीं लगता है। और अभी यहाँ पे देख रही हूँ मैं क्या अनमोल पढ़ाई कर रहा है, ये देखो सुबह से ये अब दिख रहा है, वो भी अब कर रहा है पढ़ाई। क्या हुआ, तो थकान लगी थी ना। हाँ, सुबह से ही गायब हो रखा था हमने तो बोला कि पढ़ाई कर ले, तो पढ़ाई कर रहा है। बात भी मान देता है, ऐसी बात नहीं है कि अगर बोल लेना तो पढ़ाई कर देता है, ऐसी बात भी नहीं है। पर अगर इसको ना बोले तो ये चुपचाप रहता है, इसका मन नहीं करता पढ़ाई करने का। अब मुझे तो लग रहा है परसों जब जीजा लोग आए तब तूने खाली दिखावे के लिए बैठा तो अंदर कि हाँ मैं भी पढ़ रहा हूँ। पेपर भी तो टफ था उसका। आप किस चीज़ का पेपर है? टफ ही ना, आप किस चीज़ का पेपर है? पॉलिटिकल साइंस का। हाँ, ये टफ नहीं है जो तो ऐसा घूम रहा। इकोनॉमिक्स टफ थी ना, हाँ। उसमें थोड़ा पढ़ा। और कितने पेपर बच रखे? अभी तो 3 बच रखे हैं। 3। 6 को 1, उसके बाद 2 है बस। और उसके बाद कहाँ जाएगा घूमने? देहरादून। देहरादून। हाँ। और एक चीज़ बताती हूँ मैं, इसने ना पैसे जमा कर रखे हैं, ये देखिए, ये यहाँ छुपा रखे हैं, यहाँ इसके नीचे ये हैं इसके पैसे। कितने पैसे हैं? 1300 पैसे हैं इसके। ये जाएंगे बैंक में। ये जाएंगे बैंक में। ऑलरेडी कितने हैं वहाँ? वो नहीं बताया जाता। अनमोल, ये खुद के पैसे। हाँ, अनमोल अपने शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो सही बात है, अनमोल खूब पैसा जमा करता है, अच्छी बात है, मतलब फालतू खर्चा नहीं करता, ये सही है। हैं ये देखो सेंट बटोबल मेरा। तो ये चापा जिया जी ने छोड़ा ना चापाकल। दीदी नहीं ना, दीदी का है वो। अच्छा, बड़ी दीदी का? मोनिका दीदी का। अच्छा, मुझे लगा जीजू का है ये। और ये वो लेके आई थी ये। और एक ये किसने दिया था? ये जिया जी ने। और ये तो हमें गिफ्ट में मिले थे, ये वाले रक्षाबंधन के गिफ्ट में। और ये आया था प्रमोशन का। तो भाई ये गिफ्ट, ये क्या बोलते हैं इसको? फ्लिक्स का। ये है परफ्यूम प्रेमी, इसके हर जगह परफ्यूम में परफ्यूम दिखेंगे, यहाँ भी परफ्यूम से भरा हुआ और जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ भी परफ्यूम से भरा हुआ। तो इसको परफ्यूम बहुत पसंद है। अगर इसको कभी भी कोई भी इसकी अगर मैं बोल देती हूँ, अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी, उसको समझ नहीं आएगा कि इसको क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैं बता देती हूँ उसको परफ्यूम दे देना, 5-6 परफ्यूम, एक भी नहीं, तो ये खुश है उसमें। तो तुम्हारे ब्रेकअप के चांस बहुत कम होंगे तब तो। रैप्टा मारूंगी मुँह पे। इसने आईब्रो भी बना रखी, ये आईब्रो बढ़ाई थी, सेट करी ना, सेट करी। आईब्रो बक्कंगी कर दो, आईब्रो बक्कंगी को कर दो। आईब्रो सेट करना बोलते हैं उसको, बोला कंगी कंगी कंगी। ये है इसकी, मैंने हटा दिया यहाँ से ना, इसने सब कुछ रखा हुआ। यहाँ देखो ये क्या है, ट्रिमर। ये बहुत मेकअप करता है, इसने मेरा गुलाब जल भी खत्म कर दिया। कुछ भी ना बोल यार। ये अपने चेहरे पे, मैं बताती हूँ, ये अपने चेहरे पे राइस वाटर भी लगाता है। गुलाब जल इसने मेरा खत्म कर दिया, नारियल का तेल इसने मेरा खत्म कर दिया लगा लगा के। अपनी चीज भी लाया कर। मैं तो टेंशन में हो जाती हूँ, मैं थोड़ा सा भी कुछ चीज लाऊंगी ये खत्म कर देता है, तो मैं लाऊं कहाँ से, मैं यूज ही नहीं करती, ये खत्म कर देता है। और अभी मैंने यहाँ पे सब्जी भी रख दी है। आज सब्जी में बन रही है आलू बड़ी की सब्जी, जो कि अनमोल की फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट हो गई है अब धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है। तभी मुझे पता चला कि अनमोल क्यों खाता है इसको ज़्यादा। और मम्मी वहाँ पे बैठी हुई है, शाम से मम्मी भी गायब हो रखी थी। दोस्तों, आज मैं आपके कमेंट पढ़ रही थी, जो मैं रोती हूँ ना, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, दिल से धन्यवाद दोस्तों। क्या करें, मुझे रोना आ जाता है, तो क्या करूँ मैं। दिन को मैंने आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड करके, जब आप दीदी का ब्लॉग देख रो रहे थे, अकेले रोने पे लगी। क्यों रोते हो इतना? आ जाता है रोना, क्या करूँ, मेरा दिल ही ऐसा है, तो मैं क्या करूँ। हैं तो दोस्तों बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है आपका ऐसे कमेंट करना कि आंटी जी रो मत, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप और आजकल आप मेहनत नहीं कर रहे हो अपने यूट्यूब पे, वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना रहे हो? कौन? आप क्यों नहीं बना रहे?
कुछ मेरे को बोल नहीं रहे हो ना कि वहाँ चल यहाँ चल, दिन को भी चुपचाप निकल गए, यहाँ पता चल, नहीं वहाँ कहाँ चल, चले। मैं बेटा आपको भी तो आपकी जवाबदारी है, मैं हर समय आपको आवाज देती रहूंगी शीतल चलो नहीं उठो। नहीं, तो मेरे को सपना थोड़ा ना होगा कि आप चलने सपना लगे नहीं, कहीं। तुमको ना 6-7 बजे तक भी मैं उठाऊंगी नहीं, तुम सोते रहो। आजकल गर्मियों की वजह से नींद आने लग गई ना ज्यादा। गर्मी नहीं, चाहे सर्दी हो चाहे कुछ हो, तुमको नींद ज्यादा प्यारी है। इतना भी होना चाहिए ना, जैसे अपने टाइम से लेटो फिर टाइम से उठो, भाई कहाँ जाना है मम्मी, क्या मैं आवाज भी दे रही थी तब भी तुम सुनते नहीं दी, हो। आपने आवाज दी नहीं। दी थी मैंने आवाज। ना ना, ये अनमोल को झूठ है। पूछ, ना ना अनमोल ना को पूछ, ना तब तुम ना ना। कुछ नहीं सुनती। तो अभी मैंने यहाँ पे सब्जी रखी हुई है। आजकल हम बाहर पे ही बना रहे हैं। अशोक वाटिका आजकल ठप हो रखी है हमारी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने कहा कि अब बाहर पे ही बनाएंगे, गर्मियों की बार आ गई है तो बाहर पे ही बनाना सही रहेगा, वरना अंदर गर्मियों में रोटियाँ नहीं बनती हैं। तो इसके बाद सब्जी रखी हुई है, तो रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो मेरे को और मम्मी को लगा हुआ है भयंकर वाला जुकाम। जुकाम तो नहीं है, पर गले में खराश और खास खास के गले में दर्द हो गया। तो वो नुस्खा आजमाया हमने, अदरक और काली मिर्च वाली। तो अदरक हमने थोड़ा भूना है अंगारों में, और अभी मैं अदरक खाती हूँ। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खाती रहती हूँ। मेरे गले में कर 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 खा। दर्द हो रहा है ना, तो गुर्दे से मैं ऐसे करना पड़ता है। दर्द चबा हो चबा, रहा है पहले चबाना, जुकाम से। चबेली। ये मुझे मेरी बारी। देखिए। हाँ, दज्जा वो मुझे ना गुड़ा ना बोल। गुड़ गुड़। बहुत खतरनाक टेस्ट। तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना भी हो चुका है, और यहाँ पे अनमोल भी आ गया है। मैं बोली इन पे किस चीज़ की पिठाई लगी हुई है, तो मम्मी ने बताया कि होली वाले आते हैं घर में मांगने के लिए। मैं तो सोई रहती हूँ। मैंने कहा तू सोई रहती है तो तेरे को कहाँ से पता चलेगा, यहाँ तो कई होली वाले आए। हाँ। अनमोल को पता है। वही तो। हैं? 20 रुपए मैंने दिए थे, मेरे पास खुले नहीं थे। और अनमोल ने सुना कि माँ ने 2 रुपए दिए, अनमोल ने ऊपर से उनको 50 रुपए दिए। ये अनमोल को अपने दिन याद आ गए होंगे नहीं। जब हमको भी 2-2 पैसे मिलने से गुस्सा आता था। हाँ। अनमोल ने भी बहुत पैसे कमा रखे हैं इसमें नहीं। अनमोल ने भी बहुत, सच में हाँ बहुत। और हमारे गांव में ना, अब जिस दिन छोटी होली रहती है उस दिन होता है कि पूरा गांव ढोल डमोल लेके हर घर घर में जाता है, जाते हैं। और शाम को पार्टी करते हैं। हाँ। हाँ, तो एंड कर दो ब्लॉग को भी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।